नमस्कार। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं पंडित सुशील कुमार बिंदु जी आपको प्रेम की व्याख्या करने जा रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और करें और बेल आइकन को दबाएं, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। सशंख चक्रम शकिरीटकुंडलम शपीतवस्त्रम शरुरीयक्षणम शहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। बोलो गणध्वज भगवान की। प्रेम जो है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाई, राजा पर जा जहि रुचे, शीश काट ले जाए। हर वस्तु में कोई न कोई स्वाद जरूर होता है। कोई खाने वाली हो, कोई सुनने वाली हो, कोई देखने वाली हो, उसमें कोई न कोई अनुभूति जरूर होती है। लेकिन प्रेम से जिसको प्यार है, जिन्होंने प्रेम किया है, उनका क्या हुआ, हम इसका जीता जागता जो है पौराणिक प्रसंग बता रहे हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें हलाहल विष जो है निकला। जब हलाहल विष निकला तो तीनों लोग जो है उस हलाहल विष से घबरा उठे, जलने लगे। सभी देवता जो है व्याकुल हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस हलाहल विष से जो है किस प्रकार मुक्ति होगी। भगवान को शिव अत्यंत प्रिय हैं। उन्होंने शिव का स्मरण किया। शिव जी वहां पर उपस्थित हुए और भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आप इसका पान करें। भगवान शिव ने जो है विष्णु के वचनों को सुनकर, क्योंकि शिव की भक्ति जो है विष्णु में थी, अनन्य भक्ति थी, अतः उस हलाहल का पान जो है भगवान शिव ने कर लिया। प्रेम के कारण, भगवान के प्रेम के कारण भगवान शिव ने जब हलाहल विष पी लिया और एक उनका नाम जो है और बढ़ गया, नीलकंठ महादेव के नाम से जाने जाने लगे। उनका कंठ जो था नीला हो गया था। उन्होंने उस हलाहल विष को जो है कंठ के नीचे नहीं जाने दिया।
ये भी जो है एक रहस्य है कि भगवान शिव ने सोचा कि अगर यह हलाल विष हमारा नीचे उतर जाएगा, हृदय में जाएगा, और हृदय में हमारे अनन्य इष्ट भगवान विष्णु जी स्थापित हैं और वो उसको सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने उस विष को जो है कंठ में ही धारण कर लिया। इसीलिए नीलकंठ के नाम से वो जो है जाने लगे। ये तो जो है प्रेम से उन्होंने हलाहल विष का पान किया। अगर कोई साधारण विष का पान करता है तो वह मृत्यु को वर्ण कर लेता है। इतना कठोर हलाहल विष को शिव ने पी लिया, लेकिन जो है उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम से उन्होंने पान किया था। इसी तरीके से भक्तवर प्रहलाद ने भी विष का पान किया और उनके ऊपर विष का कोई भी असर नहीं हुआ। जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, प्रहलाद किसी तरीके से नहीं मरा। तब हिरण्याकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे प्रिय, आप अपने बेटे प्रहलाद को विष दे दें। माता की ममता जो थी वो जागृत हो गई, लेकिन पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकी और हलाहल का विष जो है प्रहलाद को प्रहलाद की माता ने ही अपने ही हाथों से प्रहलाद को दिया। उसकी पहले जांच भी कर ली गई थी, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने सोचा था ऐसा न हो कि माँ जो है उसकी माँ कयाधु हलाहल की जगह कहीं कोई दूसरी वस्तु न दे दे। परीक्षण में वो हलाहल विष जिस पर परीक्षण किया गया था वो मर गया, लेकिन प्रहलाद पर उसका कोई भी किंचित मात्र का असर नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो प्रेम के वश होकर उसका पान किया और हलाहल का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा। इसके आगे हम एक आपको प्रेम की व्याख्या बता रहा हूं कि शबरी और राम की। शबरी जो थी भगवान की अनन्य भक्त थी। जब भगवान का वन में शबरी का मिलन हुआ, शबरी के गुरु मातंग ऋषि ने बताया था कि हे शबरी, एक न एक दिन भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। वो प्रतिदिन जो है, उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस दिन देंगे, उन्होंने ये बताया था कि एक दिन भगवान तुमको अवश्य दर्शन देंगे। इसीलिए शबरी जो है नित्य प्रति जंगल से फूल लाती थी और रास्ते में बिछाती थी और कहती थी आज मेरे घर राम आई हैं। ये उसकी अटूट लालसा और श्रद्धा थी, गुरु की निष्ठा थी। भगवान राम शबरी के आश्रम में पहुँचे। शबरी तो जो एक जंगल में रहती थी और उसके पास तो कोई वस्तु नहीं थी, जंगल में वो बेर बिनकर प्रतिदिन लाया करती थी। बेर रखे हुए थे, वही बेर उन्होंने भगवान राम को खिलाए। झूठे बेर पहले उसको चख लेती, जो मीठा होता वही भगवान राम को देती। भगवान राम जो है
बड़े चाव से, क्योंकि प्रेम था। प्रेम में कोई भी जात धर्म बंधन का कोई उसमें लगाव नहीं है। प्रेम खुद एक सबसे विशेष अनुभूति का है। प्रेम की अनुभूति जो है विशेष होती है, उसमें न धर्म है, न जाति है, न बंधन है। इसलिए प्रेम के कारण जो है सबरी का अटूट प्रेम था, और भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, लक्ष्मण भी साथ थे। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे भैया लक्ष्मण, देखो कितने स्वादिष्ट बेर हैं। लक्ष्मण ने वही बेर जो है लेकर के, और उन्होंने सोचा कि झूठा तो व्यक्ति अपने अपने भाई बंधु, अपने बच्चा, अपने पति का खाता है। लक्ष्मण की तो कोई उससे संबंध था नहीं। संबंध तो भगवान राम का अटूट निष्ठा थी। इसीलिए लक्ष्मण ने उस बेर को जो है भगवान राम की निगाह बचाकर और फेंक दिया। लेकिन प्रेम एक ऐसा होता है विलक्षण। भगवान राम जो है समझ गए, वही बेर जो है झूठा बेर लक्ष्मण को संकट बचाने के लिए खाना पड़ा। अगर वही झूठा बेर प्रेम में उस दिन खा लेते, तो जब भगवान की मर्यादा भंग नहीं होती, उसी मर्यादा भंग होने के कारण जो है जब लक्ष्मण के शक्ति लगी, वही बेर जो है संजीवनी बूटी बना और भगवान को वो बूटी खानी पड़ी। ये प्रेम की मर्यादा है, क्योंकि प्रेम ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। अब दूसरा प्रसंग जो है मीरा का। मीरा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी और राजघराने की थी। जब वो प्रेम में भगवान के दीवानी हो गई, तो राणा सांगा ने, उसके देवर ने जो था, उसको जहर दे दिया। लेकिन प्रेम की दीवानी मीरा के ऊपर जो है किंचित मात्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए प्रेम से परोसा हुआ भोजन जो है भगवान ग्रहण करते हैं। या किसी जाति धर्म मजहब का हो, ईश्वर जो है ये नहीं देखता है कि ये भोजन जो है ब्राह्मण के यहाँ है, क्षत्रिय का है, शूद्र का है। ईश्वर जो है प्रेम देखता है। वेद में, अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रेम से परोसा ही भोजन जो है देवता ग्रहण करते हैं। तो प्रेम में कितना स्वाद है। इन लोगों ने खाया और उसका स्वाद की अनुभूति हुई। जब पांडव और युधिष्ठिरों का आपस में युद्ध होने की पूरी संभावना हो गई, तो एक संधि वार्ता पहले की गई पांडवों की तरफ से, और भगवान कृष्ण को दूत बनाकर भेजा गया। पांडवों ने कहा कि हम रक्ताचाप नहीं करना चाहते हैं और हमको थोड़ा राज दे दें, जिससे हमारा भी जीवन निर्वाह हो जाए और इस बंधु बांधवों को मारने से हम जो है इस पाप के भागी न बने। भगवान कृष्ण जाते हैं और दुर्योधन
से कहते हैं कि हे दुर्योधन, राज्य में कुछ हिस्सा जो है आप दे दें, जिससे पांडवों की भी जीविका चले। तो भगवान कृष्ण ने कहा था, 5 गांव मांगे मुह दीजे, सारो राज तिहारो। 5 गांव ही दे दें, 5 गांव मांगे मुह दीजे, सारो राज तुम्हारो। और बैठन को हसनापुर दीजे, पूना शहर सितारो। और नीम धर्म को काशी दे दो, कनवज कोट बुखारो। 5 गांव मांगे मोहि दीजे, सारो राज तुम्हारो। दुर्योधन कहता है, सुई नोक भरी भूमि न दीबो, खाड़ा बजई दुधारो। सुई नोक भर भूमि न दीबो, खाजा खाड़ा बजई दुधारो। और तुम क्या जानो राजनीति को, गाय चरावन हारो। हे कृष्ण, तुम 5 गांव की कहते हो, हम सुई की एक नोक भर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तुम तो आज तक ग्वाल बालों के साथ गाय चराते रहे। ये जो है बात जो है कृष्ण को बहुत खटकी। और वहाँ जो सम्मान दुर्योधन ने किया, भोजन की व्यवस्था की, वो सारी व्यवस्था उन्होंने मान्य नहीं की। और उनके अभिन्न मित्र, अभिन्न प्रेमी, अभिन्न अंग विदुर जो थे, उनके अत्यंत प्रिय भक्त थे, उनके यहाँ जाते हैं। उस समय विदुर घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी जो विदुरानी थी, वो वहां थी। जब भगवान कृष्ण को विदुरानी ने देखा तो बड़ी ही हर्षित होकर और बड़े प्रेम से जो है भगवान कृष्ण को गले लगाया और बिठलाया। घर में केवल उस समय केला रखे हुए थे। विदुरानी जो है केला लाकर अपने हाथों से, क्योंकि कोई भी जब प्रिय होता है तो अपने हाथ जब खिलाता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। विदुरानी इतनी प्रेम में मग्न थी, उनको कोई भान ही नहीं था हम क्या करती हैं। अतः जो गूदी थी वो तो नीचे डाल देती थी और शिकड़ा जो था वो भगवान कृष्ण को दे देती थी। भगवान कृष्ण जो हैं बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। संयोगवश जो है वहां पर विदुर आ पहुंचते हैं और जब ये देखते हैं तो विदुरानी से कहते हैं, अरे पगली, ये क्या करती है। जब जो है विदुरानी का ध्यान उधर जाता है तो केले के छिकले की जगह गूदी देती है और भगवान उस गूदी को खाते हैं और कहते हैं कि हे विदुर और हे विदुरानी, जो स्वाद जो है उन छिकलों में था, जो अमृतमय स्वाद उन छिकलों में था, वो स्वाद जो है इस गूदी में नहीं है। क्योंकि विदुरानी को कोई भान ही नहीं था, इतनी प्रेम में मुग्ध थी कि मैं क्या खिलाती हूं। प्रेम था माँ जैसे अपने बच्चे को प्रेम से, प्रेम की ममता होती है और अपना खुद गीले में, ठंडी रात्रि में गीले में सोती है प्रेम में, और अपने बच्चे को जो है सूखे में सिलाती है।
ये प्रेम बहुत ही, इसलिए प्रेम से जो वस्तु किसी को दी जाती है वही ग्रहण करना चाहिए, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति दी हुई वस्तु में संतुष्ट नहीं होता है उसका कल्याण नहीं होता है। इसी तरीके से प्रेम को इन लोगों ने ग्रहण किया और इनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा, और एक विशिष्ट आज इनका नाम जो है शिव का, शबरी का, मीरा का, प्रहलाद का और विदुर विद्रानी का स्वर्णमयी अक्षरों में लिखा हुआ है। इसीलिए प्रेम चलावई नेम को, नेम चलावई प्रेम, और जहाँ नेम ना प्रेम ही तहाँ कुशल ना क्षेम। जहाँ नियम, नेम और प्रेम दोनों एक दूसरे पूरक है। जिस घर में नियम नहीं होगा और प्रेम नहीं होगा उस घर में कल्याण नहीं होगा। एक जो है बड़ा भाई, एक छोटा भाई, तो एक नेम है कि बड़ा भाई जो कहता है हमको वो कार्य करना चाहिए, और बड़े भाई का ये कार्य है, प्रेम होता है कि हमारा छोटा भाई पहले खा ले कोई वस्तु और बाद में जो बचे, ये प्रेम होता है। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो छोटा भाई अगर नियम नहीं चलाता है या बड़ा भाई प्रेम नहीं करता है तो वहाँ पर जो है आपस में खटपट होती है, फिर भाई भाइयों में अलग होने की नौबत आ जाती है। माँ हो या बेटा हो, भाई हो या बहन हो, दोस्त हो, अगर नेम और प्रेम का समान अपना अपना कार्य करते रहें कि हमको नियम पूर्वक रहना है, इनकी आज्ञा मानना है, और बड़े का काम यह है कि ये मेरा छोटा भाई है या छोटा दोस्त है, ये खा ले। नेम और प्रेम का जो है अटूट संबंध है। इसीलिए प्रेम से परोसा भोजन देवता ग्रहण करते हैं, और कोई देवता कुछ नहीं ग्रहण करता है, केवल प्रेम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। हरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भगवान सदाशिव की। क्योंकि सदाशिव जो है, शिव में दो शब्द हैं, अगर ई निकाल दी जाए तो 100 हो जाता है, और ई अगर साथ में रहे तो शिव। तो शिव जो है प्रकाश है, ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ कुछ नहीं है। हम आपको ये एक प्रेम के ऊपर मैंने आपको प्रसंग का वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।